So hello guys, this is me Ajay Singh Charak from the Bharat Prep, and today we discuss the most important topic, that is particle in 1 dimension box and particle in 2 dimension box and 3D box. तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये लेक्चर जो है वो एक कंपाइलेशन है, तो लंबा चक लेक्चर रहेगा और आप इसको एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल इन बॉक्स की। देखो, पार्टिकल इन बॉक्स जब भी डील करेगा तो किससे डील करेगा? ये डील करेगा ट्रांसलेशनल एनर्जी से। पार्टिकल बॉक्स डील किससे करेगा? ये डील करेगा ट्रांसलेशनल एनर्जी से, पहली पॉइंट। सो डील्स विद द ट्रांसलेशनल एनर्जी। लाइकवाइज हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वहाँ पे वो डील करता है वाइब्रेशन से। रेजियोडाटार की वो डील करता है वहाँ पे रोटेशनल एनर्जी से। और हाइड्रोजन एटम की वो डील करता है हमारे पास किसके पे? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात हो रही है, ट्रांसलेशनल एनर्जी से बात करता है। अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं इसका बेसिक एक कोड। तो बेसिक एक कोड हमारे पास है यहाँ पे। तो गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, हम यहाँ पे लगाते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का, जो चीज़ द हार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। वो क्या है यहाँ पे बेटा? तो वो हमारे पास यहाँ पे आपका एच कैप साई इज इक्वल टू ई कैप साई। इसी को आगे आगे करें तो ये बनेगा हमारे पास डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी वी साई इज इक्वल टू 0। तो हमने स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन भी यहाँ पे रिवाइज की, मतलब ये दो कंसेप्ट में लगाया यहाँ पे। अब इस स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो जब स्कॉडिंजर वेव इक्वेशन की बात करते हैं तो इससे बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि पार्टिकल जो है, अगर हम एज्यूम करते हैं 1D बॉक्स को एज्यूम करते हैं, अगर पार्टिकल 1D बॉक्स के अंदर है, मतलब एक बॉक्स है जिसकी बाउंड्री वॉल्स हैं और बाउंड्री वॉल्स के अंदर पार्टिकल है, ठीक है, बाउंड्री वॉल्स के अंदर पार्टिकल है। बाउंड्रीज हमने यहाँ पे ली, कहाँ से प्रोसीड की? 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आउटसाइड है, वहाँ पे जो पोटेंशियल है पार्टिकल का वो हमारे पास इन्फिनाइट है, ठीक है। यहाँ पे भी इन्फिनाइट है, यहाँ पे भी इन्फिनाइट है। इसकी वॉल्स के सराउंडिंग भी क्या है? इन्फिनाइट ही है। और जो पोटेंशियल है इनसाइड द पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर, उसको हम ज्यूम करते हैं 0 है हमारे पास, ये इनसाइड की बात करते हैं। सो अब जो पार्टिकल है वो मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रोसीड कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि भी जो मतलब कि पार्टिकल है, अगर वो उसकी बात करें तो हम पार्टिकल एज्यूम करते हैं कि 1D बॉक्स के अंदर है, और पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर लेंथ में क्या कर रहा है हमारे पास? वो मूव कर रहा है, ठीक है। दूसरी एज्यूम करते हैं यहाँ के पार्टिकल का जो पोटेंशियल है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि भाई पार्टिकल का जो पोटेंशियल है, ठीक है, तो याद रखना पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0, वेयर 0? इट इज इनसाइड द 0, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं, साई जो है, साई वेव फंक्शन आउटसाइड दी वी कैन से वॉल्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1D बॉक्स की बात करते हैं। 1D बॉक्स में अगर हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का यूज़ करें तो क्या बनेगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 1D बॉक्स के हिसाब से? तो ये बनेगी बेटा हमारे पास यहाँ पे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा बेटा क्या हमारे पास? 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच का स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा यहाँ पे ई, ठीक है, ई माइनस वी साई इक्वल टू 0 1D के लिए। अब यहाँ पे एज्यूम किया कि भी हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल वेव फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा, किस पे कर रहा है? ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एक्स। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें यहाँ पे खाली ना। दूसरी यहाँ पे, अब मैंने अगर आउट साइड बॉक्स लेना तो क्या होगा भाई? अगर मैंने आउट साइड बॉक्स लिया, तो आउट साइड बॉक्स की बात करते हैं। सो आउट साइड बॉक्स की बात करें तो हमारे पास, हमें पता कि भाई हमारे पास आपका जो V आएगा वो आएगा इन्फिनिटी, तो इक्वेशन क्या बनी चाहिए हमारे पास? ये बनेगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास बनेगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस इन्फिनिटी और साई इज इक्वल टू 0। अब इन्फिनिटी बहुत बड़ा भाई, तो हमें इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है एज वेरी ग्रेटर देन एनर्जी, सो वी कैन नेग्लेक्ट द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास होगी रिड्यूस टू दिस इज डी स्क्वायर साई
डी एक्स स्क्वायर, और ये बचेगा यहाँ से क्या बचेगा, खाली बचेगा साई माइनस ये इन्फिनिटी साई इज इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन था 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई, ये पूरा पूरा नेगलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे, और इक्वेशन बनती है हमारे पास। बस ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी यहाँ से। ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे याद रखना है। अच्छे, इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे, इसको अगर मैं ट्रांसपोज कर दूँ तो बनेगा आपका डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा आपका अल्फा इन्फिनिटी एंड साई। सो डन। अब ये है पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे बात करें, बट इस पार्टिकल आउटसाइड बॉक्स में पढ़ा था यहाँ पे कि साई का तो 0 होता है, तो अगर साई 0 यहाँ पे भाई आउटसाइड द बॉक्स हमारे पास, दैट मीन्स पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो दिस मीन्स पार्टिकल cannot exist outside the region। कंडीशन क्या है कि भाई 0 बड़ा है x से और l बड़ा है किससे, x से। विद इन बॉक्स जो हमने इक्वेशन बताई थी उसकी बात करें तो उसमें फॉर्म जो ली थी, क्या ली थी हमारे पास, देखो उसमें फॉर्म ली थी इसने, ये वाली कहाँ गई, दिस इक्वेशन विद इन द बॉक्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, बनेगा ये बनेगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बताई थी कुछ हमने। ठीक है, ये थी विद इन द बॉक्स हमारे पास। ठीक है, फाइन, कन्फाइंड हो गया। अब हमें दोनों कुछ मिली, एक तो हमें मिली भाई यहाँ पे आउटसाइड द बॉक्स, ये मिली विद इन द बॉक्स। तो अब हमें पता कि यहाँ पे तो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो हम इक्वेशन आते हैं कहाँ पे, 1 पे आते हैं। तो फर्दर हम जाते हैं क्वेश्चन 1 पे, हमें यहाँ से मिलती क्वेश्चन कौन सी, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे तो अब ये बनेगा आपका ई साई इज इक्वल टू 0। डन यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को एक कांस्टेंट दिया, इस वैल्यू के कांस्टेंट दिया। तो कांस्टेंट क्या दिया यहाँ पे पुट किया मैंने भाई, एक कांस्टेंट है कि भाई हमारे पास जो अल्फा स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज रिड्यूस टू, तो क्या बनेगा यहाँ पे, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। डन। अब इस इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पे बनती है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को हम एक जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इक्वेशन 3 का वो दिया जाएगा भाई यहाँ पे साई इज इक्वल टू ए, एंड देन वी हैव साइन ऑफ व्हाट वी कैन से ए एक्स, ठीक है, प्लस बी कॉस ऑफ वी कैन से ए एक्स दिया जाएगा। यहाँ पे जनरल सोल्यूशन दिया जाएगा हमारे पास। तो ये था भाई जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम कुछ अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पे, क्या भी, तो वी ना अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें तो भाई हमने पुट किया भी x इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे x 0 पुट किया हमारे पास यहाँ पे पहला केस में, और साथ में हमने पुट किया यहाँ पे भाई कि आपका साई भी क्या 0 है। ठीक है, अब अच्छे से मालूम आपको भाई साइन, देखो साइन अगर मैं बात करूँ साइन 0 की, तो साइन 0 क्या होता है भाई, साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, और हमारे पास कॉस 0 का क्या होता है, कॉस 0 1 होता है। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, देखो इक्वेशन बनेगी भी आपकी साई इज इक्वल टू, ये तो पूरा कंपोनेंट बनेगा आपका क्या कहते हैं इसको 0 बनेगा, ये कंपोनेंट बन गया 0 हमारे पास, ये पूरा, क्योंकि ये पूरा 0 हो गया यहाँ पे, प्लस बनेगा हमारे पास b, प्लस बनेगा हमारे पास b। ठीक है, अच्छा भी b हो गया। अच्छा अब साई भी 0 है हमारे पास, साई भी क्या है, साई भी क्या है यहाँ पे, साई भी 0 है ना, तो साई भी 0 भी हमारे पास, तो b भी क्या बना, b भी इक्वल टू 0 बना। अब b इक्वल टू 0 बन गया हमारे पास।
अगर हम b इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ठीक है, इसको रखते हैं इक्वेशन फोर्थ, व्हाट वी गेट साई इज इक्वल टू a साइन a ऑफ x, ठीक है भाई। यहाँ पे ये निकला हमारे पास साइन ऑफ x, तो ये बनी इक्वेशन हमारे पास। तो साई इज इक्वल टू a साइन ऑफ ए एक्स, डन। यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन तुमने लगा दी है। चलो एक और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, एक और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या पुट करते हैं भाई कि हमारे पास, हम एज्यूम करते हैं कि भाई x हमारे पास क्या है, तो x हमारे पास आपका l है, x हमारे पास l है, और आपका साई के यहाँ पे साई 0 है। तो अगर x l है साई 0, तो क्या होगा भाई यहाँ पे, अगर मैंने कहा कि x l है तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, दिस इज नाउ वी कैन से, तो ये बनेगा आपका भाई 0 इज इक्वल टू a साइन, ठीक है बेटा। तो a का तो a आएगा स्मॉल का, x हमने रखा l, तो ये बनेगा भाई a l, ठीक है, a l। इसको आप a l या फिर अल्फा लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो ना। तो ये रखना भाई, यहाँ पे a l लिखा मैं इसको, है ना। अब फर्दर क्या बनेगा यहाँ पे, देखो फर्दर हमारे पास अगर यहाँ से बात करें तो हमारे पास ये, इसको मैं एक a रखता हूँ, इसको मैं x, इसको रखता हूँ अल्फा रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होगी, अल्फा x रखते तो, ठीक है। अच्छा भाई अब हमारे पास यहाँ पे हमने जो बताया कि भाई ये आपका बना यहाँ पे, अब फर्दर क्या होगा यहाँ पे, तो फर्दर हमारे पास होगा भाई आपका यहाँ से, तो अगेन वी कैन पुट हियर। तो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं कि जो आपका अल्फा एल होगा दैट इज इक्वल टू या तो पाई, या फिर अल्फा एल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा आपका एन पाई। अब पाई क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो साइन पाई होता है वो भी 0 होता है, और साइन एन पाई भी क्या होता है भाई, एन पाई भी इक्वल टू 0 होता है, ये भी याद रखना हमारे पास। तो ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हम के निकालते हैं, यहाँ से हम तो बाकी चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालते हैं, तो अल्फ़ा बताओ क्या होगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ पे अल्फ़ा होगा आपका एन पाई अपॉन एल, एन पाई अपॉन एल, ये हो गया भाई आपका अल्फ़ा यहाँ से। सो ठीक है, और साई क्या आएगा बेटा यहाँ से, तो साई आएगा अब आपका, साई आएगा, साई इज इक्वल टू, इक्वेशन देखते हैं हम यहाँ पे 5 को, देखो अब क्या होता है, तो ये बनेगा ए साइन, तो व्हाट इज, ये बनेगा हमारे पास आपका, ये जो हम रखते हैं अल्फा इसको, तो ये बनेगा आपका एन पाई एक्स अपॉन एल, ये बनी आपकी इक्वेशन एक और, ठीक है, 6। और इस इक्वेशन को अगर मैंने नॉर्मलाइज्ड किया, इसको नॉर्मलाइज किया, तो क्या बनेगी, साई इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन एल, ठीक है बेटा, 2 अपॉन एल। और क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन में, तो अगर इसको मैं नॉर्मलाइज करूं तो यहाँ से नॉर्मलाइज इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, और ये आएगी बेटा यहाँ पे साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल, ये आएगी आपकी नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन, दिस विल बी द नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। तो ये याद रखना कभी कभी नॉर्मलाइज, और इसमें जो रूट 2 अपॉन एल है, रूट 2 अपॉन एल इज अ नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट या नॉर्मलाइज्ड फैक्टर, हमारे पास रूट 2 अपॉन एल हमारे पास यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड फैक्टर है, तो ये भी आपकी तरह से याद होना चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन आया था भाई यहाँ पे कि भाई क्या ये जेकेपीएससी ने पूछा हुआ है यहाँ पे कि भाई जो रूट 2 अपॉन एल है वो नॉर्मलाइज्ड फैक्टर किसका, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स का, ये भी क्वेश्चन पूछा है जेकेपीएससी ने, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये हो गया आपका, अब ये हो गई हमारे पास आपकी क्वेश्चन 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एनर्जी निकालेंगे। देखो बेटा अभी तक जो पढ़ा हमने वो ही एनर्जी निकालेंगे, तो उससे क्या निकलेगा एनर्जी, हमारे पास क्या एनर्जी बन सकती है आगे। तो यहाँ तक पहुँचे, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे एक वैल्यू पुट की थी, अगर आपको याद होगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने पुट किया था कि हमारे पास साई स्क्वायर क्या है, वो 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर था। फिर हमने यहाँ पे भी देखो ये भी निकाला इक्वेशन, इसी को भी कंपेयर करते हैं। इसमें आपका अल्फ़ा क्या भाई यहाँ पे, तो अल्फ़ा हमारे पास अगेन एन पाई अपॉन एल है, और अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 8 पाई स्क्वायर
एम ई अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को। अब यहाँ से हम निकालते हैं आगे चीज़ें, तो आगे निकाले चीज़ें तो यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी, तो यहाँ से अगर ई निकालें तो ई यहाँ से आएगा बेटा आपका एन का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका बेटा एच का स्क्वायर, उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका वी कैन से 8 एम एल स्क्वायर, 8 एम एल स्क्वायर, पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे पाई है, ये पाई और ये पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहीं पे, तो यहाँ से निकली भाई एनर्जी हमारे पास। तो ये जो एनर्जी है ये है आपकी एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल इन बॉक्स। अब अगर ये एनर्जी हमारे पास है तो 1D बॉक्स की क्या होगी, 2D बॉक्स की होगी, 3D। अब देखो मैं यहाँ पे तीनों बता रहा हूँ, तो पहले याद रखना 1D बॉक्स की क्या होगी। देखो और वेव फंक्शन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब जो एनर्जी हमारे पास है ना यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ तक डेरिवेशन में कि ये मैं रिक्वायर्ड नहीं, बट आप क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, तो एनर्जी 1D बॉक्स की होगी। देखो 1D बॉक्स की अगर एनर्जी मैं निकालूँ तो वहाँ लिखूंगा मैं ई एन इज इक्वल टू, मेरे पास होगा भाई एन का स्क्वायर, और एन रखता हूँ मैं खाली एक्स मीडियम में, एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन अपॉन आएगा 8 एम एल का स्क्वायर, ये होगी भी 1D। अब 2D बॉक्स की क्या होगी यहाँ पे, तो 2D बॉक्स में मैं 2 डायमेंशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई, यहाँ पे एन, और दिस इज इक्वल टू हमारे पास होगा बेटा ये एच का स्क्वायर, उसके बाद होगा 8 एम हमारे पास, ठीक है, और हम लिखेंगे अंदर लाएंगे यहाँ पे, ये होगा भाई आपका एन एक्स का स्क्वायर अपॉन आएगा, मैंने रखा एल एक्स का स्क्वायर, प्लस किया हमारे पास यहाँ पे एन वाई का स्क्वायर, प्लस डिवाइड बाई किया हमारे पास एल वाई का स्क्वायर। अब याद रखना जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें आपकी ई एक्स की भी आएगी, इसमें आपकी ई वाई की भी आएगी, दो मतलब कि डायरेक्शन की आएगी यहाँ पे। अब मैं 3D की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन एनर्जी हमारे पास 3D में क्या होगा, वहाँ पे ऐड होगी, क्या बनेगी, ई टोटल बनेगा ई एन इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई, और बस बनेगा ई जेड बनेगा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं कॉमन निकाल के, तो ये बनेगा आपका भी 3D में बनेगी एनर्जी हमारे पास ई एन इज इक्वल टू क्या बनेगी, एच का स्क्वायर अपॉन 8 एम, अंदर आएंगे तो बेटा अंदर एक्स का स्क्वायर, उसके बाद अपॉन आएगा एल एक्स का स्क्वायर, प्लस हमारे पास ये होगा बेटा एन का स्क्वायर वाई, और ये बनेगा एल का स्क्वायर वाई, फिर प्लस होगा एन का स्क्वायर जेड अपॉन क्या आएगा, एल का स्क्वायर जेड आएगी। ये एनर्जी हमारे पास 3D में। तो आपको मैंने तीनों एनर्जी बता दी यहाँ पे, चाहे वो 1D इक्वेशन है, चाहे वो 2D इक्वेशन है, चाहे वो 3D इक्वेशन। और याद रखना यहाँ पे एनर्जी एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब आप सोचें वेव फंक्शन कैसे निकाले, तो वेव फंक्शन निकाल देते हैं। देखो वेव फंक्शन निकालना 1D के लिए तो क्या होगा, तो अगेन 1D के लिए मैं वेव फंक्शन निकालूँ, वो तो निकाल दिया हमने, दैट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन एल साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। अब यहाँ पे जो याद रखना, यहाँ पे जो हमने कहा कि दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी, बट वेव फंक्शन जो है ना, वेव फंक्शन वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो मल्टीप्लिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर 2D के लिए निकालना तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 2D के लिए दिस इज इक्वल टू साई ए साई एक्स इंटू साई वाई। अगर 3D का तो क्या होगा, 3D के लिए क्या होगा भाई, साई एक्स मल्टीप्लाई बाई साई वाई मल्टीप्लाई बाई साई जेड, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास। अब इसी को प्रोसीड करते हैं, तो बताओ भाई 2D के लिए क्या होगा, 2D के लिए क्या होगा, तो 2D के लिए होगा यहाँ पे साई इज इक्वल टू, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या बनेगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 2D के लिए क्या बनेगा, यहां से हम निकाल देते। तो 2D के लिए हमने यहाँ पे एक x लिया एक y लिया, तो ऐसे कर देते हैं हमारे पास। देखो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे क्या भी, तो ये बनेगा रूट ऑफ 2 अपॉन एल एक्स, ठीक है, रूट ऑफ 2 अपॉन एल एक्स, और पहले साइन यहाँ पे होगा एन पाई एक्स अपॉन एल एक्स, एक ये बना हमारे पास। और वाई कंपोनेंट के लिए भी मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास आपका मल्टीप्लाई पे रूट ऑफ जो एल वाई साइन ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये याद रखना, अच्छा चलो लिख देते हैं यहाँ पे एन वाई लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे आपके पाई और कंपोनेंट वाई ले सकते हैं यहाँ पे ना, वाई अपॉन क्या आएगा बेटा, यहाँ पे एल वाई आएगा, एल वाई आएगा, डन यहाँ पे। तो ये चीज़ें हमारे पास हो गई यहाँ पे। अब आपको ये समझ आया कि भाई ये है हमारे पास किसके लिए, ये है 2D के लिए। 3D के लिए क्या होगा, आप 3D के भी निकाल देते हैं यहाँ पे। सो 3D के लिए क्या बनेगा,
सो 3D के लिए बनेगा हमारे पास आपका साई इज इक्वल टू, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सीधा लिख दो मैं यहाँ पे, तो दिस बिकम, सबका क्या कंबाइंड मैंने, ये बना भाई √8, ये बना आपका भाई एल एक्स एल वाई एल जेड मल्टीप्लाई में ही है सारे यहाँ पे, ठीक है। और क्या आएगा साइन हमारे पास, ये तो सेपरेट करने पड़ेंगे, तो ये बनेगा आपका एन एक्स पाई अपॉन एल एक्स, ठीक है। उसके बाद अगेन साइन, ये बनेगा एन वाई साई वाई अपॉन एल वाई, फिर अगेन आएगा बेटा साइन, ये होगा भाई एन जेड साई जेड अपॉन एल जेड। दिस इज द वेव फंक्शन साई फॉर दी वी कैन से 3D के लिए। तो यहाँ पे ये है आपका 8 डन। तो इसी तरह से हो गया भाई यहाँ पे, तो ये बन गया आपका 1D पार्टिकल 2D पार्टिकल 3 पार्टिकल। अब हम यहाँ से क्या पूछता है भाई, देखो यहाँ से पूछता है, अब सबसे पहले आते हैं कहाँ पे, अब कुछ चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट। तो अब ये तो हो गया एनर्जी कैसे निकाली में, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे और चीज़ों पे आते हैं। सो नेक्स्ट वी कम अप टू, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, अब ये तो मिटा देते हैं पहले ना। अब देखो, तो पहले हमें निकाली यहाँ पे एनर्जी निकाली, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एनर्जी निकाली, हमें वेव फंक्शन निकाला। तो भाई सबसे पहले देखो, अगर हम 1D की पार्टिकल की बात करते हैं, 1D की बात करते हैं, तो 1D में क्या होगा भाई यहाँ पे, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे मैं लिखा था भाई एनर्जी का फॉर्म लिखा था, E इज इक्वल टू, था मैंने एन का स्क्वायर एच को स्क्वायर अपॉन क्या था, अपॉन था 8ml का स्क्वायर। एल क्या भाई, एल है लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अब मान लो हमारे पास जो यहाँ पे n की वैल्यू ओके होती, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमेशा स्टैंड करती 1 2 और 3। रेजोटार में n की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट, यहाँ पे होती है 1 से स्टार्ट होती है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास आपका h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी दैट वी हैव, दिस इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ वैल्यू दैट वी हैव। इसी तरह से अगर मैं N2 करूँ तो क्या होगा भाई बेटा, N2 होगा हमारे पास, तो E2 क्या आएगा, E2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे E1 लिख देता हूँ। E2 क्या आएगा, E2 आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा 4 पाई का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर होगा 8ml का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं N3 करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो E3 की तो हो गया भाई बेटा 9h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं n इक्वल टू 4 जाऊँ तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, तो E4 क्या होगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16h का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बेटा 8ml का स्क्वायर। ये बनेंगे हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या आएगा, और उससे पहले मैं भी बता दूँ आपको, देखो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे इस एनर्जी को कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी को कहते हैं 0, दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी, अंडरस्टैंड, बट इट्स नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल, दिस इज द मिनिमम एनर्जी, ठीक है। अब ये मिनिमम एनर्जी है क्रॉसपॉन्डिंग लेवल n इक्वल टू 1, और इसी को कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब ये है हमारे पास कि भाई आपका लोवेस्ट स्टेट है जहाँ पे पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है, मोशन कर रहा है, उसकी वाइब्रेशन हो रही है वहाँ पे, वो इसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आपका, तो इसी तरह से अब अच्छा एनर्जी गैप निकालें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये एनर्जी गैप निकाला, मैंने निकाला एनर्जी गैप किसका, डेल्टा ई, यहाँ पे निकाला मैंने, क्या निकाला E4 माइनस E3, तो ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पे 16 माइनस 9 आया हमारे पास, ठीक है। दिस इज 16 माइनस 9 आया हमारे पास, आगे तो वही रहेगा h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 9 क्या होगा भाई यहाँ पे, ये होगा आपका हाउ मच इज दिस, तो ये बना 7h स्क्वायर 8ml का स्क्वायर। अच्छा ऊपर यहाँ पे एनर्जी निकालें, यहाँ पे निकालें किसका भी बेटा, यहाँ पे निकालें E3 माइनस E2 निकालें, क्या होगा यहाँ पे E3 माइनस E2 हमारे पास होगा अगेन, तो ये 9 माइनस 4 कितना होगा भाई यहाँ पे 5, ये बनेगा 5h स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी निकालूँ किसकी बेटा, यहाँ पे E2 माइनस E1 की, तो बताओ क्या होगी यहाँ पे, तो वहाँ पे 4 है, वहाँ पे मतलब 1 है, तो ये होगी आपकी 3h स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ 3 5 और उसके बाद 7 आ रही, मतलब फिर आगे क्या आएगी 9 आएगी, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो आप। यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है यहाँ पे, और जो डिफरेंस हमारे पास है, डिफरेंस एनर्जी का है, कंजेक्टिव जो आप चाहते हैं, तो ये हमारे पास आपका मतलब कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि यहाँ पे, अब जैसे आपका मैंने कहा 3 है 5 है, उसके बाद आपका 7 है, तो कहीं ना कहीं 2 के उसमें आ रहा है, तो ये बता सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट, तो हमने एनर्जी का यहाँ पे निकाला, अब एनर्जी के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे इसके
तो एनर्जी होगी भी यहाँ पे। अब ये 1D में क्या पूछता है, देखो एक तो एनर्जी पूछेगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, तो एनर्जी पूछी भी हमारे पास, तो आपने एक याद रखना है यहाँ पे। दूसरा क्या पूछेगा भाई यहाँ पे 1D में, दूसरा पूछे नंबर 2 पॉइंट पूछेगा एनर्जी के अलावा आपको ये कि भाई आप बताओ यहाँ पे मैक्सिमा क्या होगा। सो व्हाट इज मैक्सिमा। अगर आपको मैक्सिमा निकालना, सिंपल फॉर्मूला याद रखना यहाँ पे, मैक्सिमा इज इक्वल टू L अपॉन 2n एंड नेक्स्ट थर्ड थिंग रिमेंबर, मिनिमा is equal to 3L अपॉन 2n। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम क्या होगा बेटा आपका L अपॉन 2n होगा, और मिनिमा क्या होगा, मिनिमा होगा आपका व्हाट वी कैन से 2n। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने चलूँ मैक्सिमा, मान लो अगर आपका n लेवल, अगर आपका n लेवल 2 है तो मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम बनेगा हमारे पास यहाँ पे L/4। अगर n आपका 3 तो मैक्सिमम क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा L/6 बनेगा। अब ये L/4 L/6 या फिर कुछ भी, अगर n 1 है तो क्या होगा बेटा, तो अगर n 1 है तो क्या होगा, ये होगा भाई आपका L/2 होगा। अब ये भी पूछा था मैक्सिमम हमारे पास एक बार एग्जाम में, तो ये भी यहाँ पे। अब ये क्या चीज़ है भाई यहाँ पे, मैक्सिमम क्या चीज़ है, कैसे निकालते हैं मैक्सिमम। देखो हमने क्या करना है, हमें वेव का ग्राफ बनाना है। अगर वेव का ग्राफ बनाऊँ मैं तो देखो क्या होगा, अब मैक्सिमा क्या है यहाँ पे, देखो वेव का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये बनेगा आपका वेव का ग्राफ, ठीक है। वही x इज इक्वल टू 0 से बॉन्ड क्वेश्चन ली कहाँ पे, x इज इक्वल टू L लिया हमारे पास, ये बना ग्राफ आपको इस तरह से। और हमें पहले दिखाना है यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, तो ये रहा भी n इक्वल टू 1 एक आपका प्लाट। इस प्लाट में जब हम वेव ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, वेव इस तरह से आएगी भाई यहाँ पे, तो n इक्वल टू 1, अच्छा यहाँ पे n इक्वल टू 1 याद रखना, नोड भी निकालते हैं, तो नोड इज इक्वल टू बेसिकली क्या फॉर्म होता है n-1। अब हमारे पास आपका n0 है, तो नोड निकालने का फॉर्म ये होता है n-1 होता है। तो अब जब आपका n1 है तो क्या होगा बेटा, नोड आएगी यहाँ पे, नोड इज इक्वल टू 1-1 0, कोई नोड नहीं आएगी। अगर नोड नहीं आए तो ग्राफ ऐसे बनेगा हमारे पास सीधा, ये दिस इज ग्राफ हियर, ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। दूसरा केस हम यहाँ पे पुट करते तो ये याद रखना नोड का फॉर्मूला, नोड इज इक्वल टू n-1, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास n रखते हैं 1, n रखते हैं हमारे पास आपका n1 रखना मैंने यहाँ पे, सॉरी n1 की वैल्यू n2 रखना यहाँ पे, n2 भी। अब n2 में क्या होगा यहाँ पे, तो अगेन निकालते हैं, नोड निकालते हैं। अब नोड हमारे पास क्या निकलेगी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू n-1, दैट इज अगेन n इक्वल टू 2 हमारे पास है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपका 2-1 दैट इज 1, तो एक नोड आएगी। अब एक नोड कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले तो ये n2 का लेवल दिखाया, अब नोड कैसे दिखानी है, नोड हमारे पास इस तरह से दिखाएंगे, नोड ये बनी भाई नोड हमारे पास, दिस इज द नोड, ठीक है। अब ये नोड बनी, अब हमारे पास नोड जो बन रही है, अब मैक्सिमा कहाँ बन रहा है, देखो मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है आपका, मैंने कहा कि भी जब n आपका 1 है तो मैक्सिमा L/2 पे। अब ये पॉइंट मैक्सिमम हमारे पास, दिस इज बेसिकली योर L/2, ये बनेगा आपका L/2। अब n इक्वल टू 2 तो हमारे पास मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा, तो ये मैक्सिमम हमारे पास, तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका L/4, ये होगा आपका L/4, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता हूँ, आप तो n इक्वल टू 3 बात करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ और बनाते हैं ना, n इक्वल टू 3 बात करते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, तो n इक्वल टू 3 बात करते हैं। अब 3 पे देखो यहाँ पे मैक्सिमम का बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास L/6, तो अब मैं 3 यहाँ पे नोड कैसे बनाऊंगा 3 के लिए, तो 3 नोड मुझे बनाने हैं, ठीक है। मतलब अभी तो यहाँ पे एक नोड है, अब मुझे n इक्वल टू 3 में 2 नोड बनाने, तो एक नोड यहाँ पे बनाता हूँ, एक यहाँ पे बनाता हूँ, तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा बेटा। अच्छा, इसका ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, फिर इंक्रीज करेगा, यहाँ पे फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। तो अब हमारे पास जो नोड्स हैं वो कहाँ पे, 2 नोड बने यहाँ पे, तो मैक्सिमम कहाँ बनेगा, मैक्सिमम हमारे पास L/6 पे, तो ये जो मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे बन रहा है, दिस इज एट L/6, ये भी L/6 है, यहाँ पे ये भी L/6 है हमारे पास, तो ये क्लियर है आपको। तो इस तरह से यहाँ पे मैक्सिमम प्लाट बनेंगे, जो प्लाट बन रहे हैं वो बन रहे हैं इस तरह से। अब मिनिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा जैसे मैंने कहा, तो मिनिमा निकालते हैं हमारे पास सो इट इज, तो अब हम मिनिमा निकालेंगे। देखो यहाँ पे मिनिमा अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो मिनिमा जो बनेगा हमारे पास वो, अगर सपोज मैंने n इक्वल टू 2 लिया, n इक्वल टू 2 लिया, और हमारे पास मिनिमा क्या बना यहाँ पे, तो ये बना मिनिमा इज इक्वल टू 3L, और यहाँ पे हो गया 4,
तो 3L/4 बनेगा। तो ये जो मिनिमा बनेगा यहाँ पे, सो दिस मिनिमा, ये जो मिनिमा बन रहा है यहाँ पे, दिस मिनिमा इज फॉर्म्ड एट 3L/4, 3L/4, अंडरस्टैंड। अब इसका मिनिमा कितना बन रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को देखते हैं, इधर ये कहाँ पे बन रहा है, इसका कितना बन रहा है तो निकालते भी। तो हमारे पास n कितना है, n 3 है हमारे पास, तो मिनिमा लिखा देते हैं यहाँ पे, मिनिमा इज इक्वल टू, तो 3L का 3L अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, हमेशा 3L से स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या भाई, तो ये है आपका 2n, और 2n हो गया यहाँ पे n 3 है, तो ये बना 6, तो ये बनेगा आपका 3L/6। ठीक है भाई, 3L/6। तो याद रखो यहाँ पे 6 तो 6 आएगा, यहाँ पे ऐसे तो हमारे पास हो गया भी, ये हो गया मिनिमा और मैक्सिमम ड्रॉ करना, नोड भी बता दिया। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले याद हो जाते हैं, पहला मैक्सिमा निकालना, ठीक है, ग्राफ का, फिर मिनिमा निकालना, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे नोड निकालना है। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं किसके, 1D के साथ में। तो क्लियर। अब हमारे पास यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें निकाली हैं, हमारे पास यहाँ पे सभी चीज़, अब बेटा आते हैं 2D पार्टिकल पे। 2D पार्टिकल पे हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखा था एनर्जी का फॉर्मूला। तो भाई 2D की एनर्जी का फॉर्म निकालने का था, E n इज इक्वल टू, हमारे पास था बेटा यहाँ पे n का स्क्वायर, x लेवल हमारे पास अपॉन l, ठीक है, l का स्क्वायर है ना, l का स्क्वायर x लेवल पे। उसको बताया बेटा यहाँ पे हमने क्या बताया भाई, प्लस हमारे पास था n का स्क्वायर, y का स्क्वायर अपॉन l का स्क्वायर, हमारे पास बेटा यहाँ पे था y हमारे पास, ठीक है, इसको हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। और हमें यहाँ पे लिखता भाई, आपको याद होगा यहाँ पे था हमारे पास क्या भाई, h का स्क्वायर अपॉन 8m, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई जो हमारे पास Lx है हमारे पास, उसकी लेंथ हमारे पास Ly के बराबर ही है, हमारे पास तो लेंथ बराबर, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, ये बनेगा हमारे पास आपका, सो दिस बिकम h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, और अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा हमारे पास nx का स्क्वायर प्लस हमारे पास रहेगा n स्क्वायर का y, ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा, इस तरह से फॉर्मूला बन गया। अब हमें यहाँ पे निकालनी है एनर्जी, और बेसिकली जब हमारे पास दो स्टेट्स हों तो हम निकालते हैं डिजनरेसी, ठीक है, डिजनरेसी निकालते हैं। तो डिजनरेसी निकालने का यहाँ पे, डिजनरेसी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो अभी पहली बात क्या है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे nx और ये मैंने लिया 1 और 1, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने n इक्वल टू 1 लिया, तो अब ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा हमारे पास आपका, दिस इज इक्वल टू ई, इसको लिखूंगा मैं 1 1 लिखूंगा मैं, तो E11 क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा आपका 1 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि भाई बेटा 1 का स्क्वायर 1 1 का 1, तो ये बन गया 2, ये बन गया 2h का स्क्वायर अपॉन बना हमारे पास क्या भाई 8ml का स्क्वायर, ठीक है। अब n लिया मैंने यहाँ पे, क्या लिया, n लिया मैंने यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं, यहाँ पे nx लेता हूँ सपोज में 2 लिया, और हमारे पास ny लिया सपोज मैंने 1, ठीक है। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास e, इसको मैं 2 1 लिखूँ या 1 2 लिखूँ, जो भी लिखूँ, तो इसको लिख सकता हूँ या तो E21 दैट इज इक्वल टू E12 हो गया यहाँ पे भी। तो यहाँ पे अब डिजनरेसी आ रही है, तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास, देखो बेटा 2 का स्क्वायर होगा 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 बनेगा, 5h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। सिमिलरली मैंने यहाँ पे एनर्जी ली भाई, यहाँ पे E2 ली, E2 ली, मतलब 2 ये एक nx2 लिया और y भी 2 लिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, ये बनेगा बेटा 8h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं प्लॉट बनाऊँ तो प्लॉट क्या बनेगा, देखो प्लॉट बनेंगे हमारे पास बहुत सारे, ये बनेंगे प्लॉट हमारे पास। तो हमने लिया अभी पहले केस में 0 से L वही लेंथ लेनी है, तो हमने लिया अभी पहला केस लिया, यहाँ पे कौन सा केस लिया अभी, पहला 1 1 लिया है ना, 1 1 लिया। तो 1 1 केस में 1 1 केस में क्या होगा, तो आपकी जो एनर्जी आई वो कितनी आई हमारे पास, वो आई हमारे पास 2h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, डन। फिर हमने केस लिया भाई कौन सा, 2 1 या 1 2 हो सकता है हमारे पास, 1 2 हो या फिर क्या हो 2 1 हो हमारे पास। तो बेटा अच्छा यहाँ पे एक ही सेट बन रहा है, इसकी डिजनरेसी आएगी कितनी, इसकी g इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी डिजनरेसी कितनी आ रही है यहाँ पे, g इज इक्वल टू 2 आ रहा है, दो तरह के ऑप्शन बन रहे हैं हमारे पास, तो ये बनेगी हमारे पास एनर्जी कितनी आएगी, ये आएगी एनर्जी हमारे पास यहाँ पे 5h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास बेटा हमने यहाँ पे पुट किया 2 2 लेवल, अगेन उसकी डिजनरेसी एक ही सेट बना पॉसिबल हमारे पास, तो ये होगा 2 लेवल पुट किया, तो बना g इज इक्वल टू 1 बना। अब इसकी एनर्जी जो आ रही है हमारे कितनी आ रही है बेटा, ये आ रही है हमारे पास 8h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। अब हम करते हैं बेटा 3 के आप आते हैं, ठीक है। तो अब लेते हैं हमारे पास कितना, सो n इज इक्वल टू 1 लेते हैं 3, 1 लेते हैं 1,
तो क्या बना बेटा यहाँ पे 3 और 1। अब 3 1 लिखो यहाँ पे नहीं जी 3 1 लिखो, या फिर नहीं जी आप 1 3 लिखो, बात है कि हमारे पास तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास आपका, अब 3 को स्क्वायर 9 और 1 को स्क्वायर 3 का 9 स्क्वायर 10 हो गया, ये बनेगा 10h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। तो ये बना बेटा यहाँ पे एक और लेवल बना हमारे पास, इसमें हमने नेचुरली सेट भाई एक तो या तो 1 3 लिया या तो 3 1 लिया, ठीक है। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब हमारे पास बनेगा यहाँ से आपका तो जी इज इक्वल टू 2 हो गए लेवल, और ये बनेगा आपका 10h स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। अब हम 3 तो लिया, अब 3 के साथ 2 भी लेते हैं, ठीक है, 3 1 हो गया। अब यहाँ पे 3 के साथ n 2 भी लेते हैं, तो ये बनेगा आपका बेटा 3 2 एंड दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू 2 3। यहाँ पे भी 2 सेट्स बनेंगे हमारे पास, 2 ही गण जी आपका 2 बनेगा, तो ये बनेगा आपका 3 2, उसके बाद बनेगा 2 3, तो यहाँ पे बन गया जी आपका 2 बन गया हमारे पास 2 लेवल। उसकी ना जी कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4, 9 और 4 13, तो बेटा 13h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, डन। तो इसी तरह से हम निकाल देते हैं। अगर 3 3 की क्या आएगी बेटा, तो अगर लेवल्स हमारे पास 3 3 होंगे, तो अगर मान लो nx हमारे पास 3 है, ny हमारे पास बेटा 3 है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 9 व्हाट इज 18, तो ये बनेगा 18, ठीक है। तो ये बनेगा 18h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, और इसकी डिजिटल कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे 2 आएगी। फिर हम 4 पे आएंगे, 4 1 आएंगे, 4 2 आएंगे, 4 3 आएंगे, इस तरह से नेचुरल लेवल निकाल। तो यहाँ पे डिजिटल निकाली मैंने किसकी भाई, ये निकाली मैं 2D की। अब इसी तरह से हमें डिजिटल निकालनी किसकी, 3D की निकाली, 3D की निकाल देते हैं। तो अब निकालते हैं डिजिटल किसकी निकालते हैं, 3D की निकालते हैं। सो लेट अस मूव फॉर द डिजिटल ऑफ द 3 ऑर्बिटल, वो भी सेम तरीके से निकलेगी, बट एक बार फिर भी दिखा देता हूँ आपको 3D की कैसे निकालें। तो अब जो फॉर्मूला है वो क्या है यहाँ पे, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे, तो E फॉर 3D है ना, तो E कितना आएगा, En कितना आएगा, वो आएगा बेटा हमारे पास वही h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, और मैंने यहाँ पे लिया भाई n का स्क्वायर x प्लस n का स्क्वायर y प्लस n का स्क्वायर z, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले क्या भाई क्या लेवल लिया कि मैंने n लिया आपका ये 1 लिया, मतलब यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 लिया, चाहे फिर वो x में है, फिर चाहे वो y में है, चाहे फिर z में है। तो बताओ भाई बेटा E1 1 1 क्या आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा 3 बेटा, 3h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब 2 पे आता हूँ, एक 2 रखता हूँ बेटा, तो एक 2 रखा मैंने, तो ये कभी 2 1 1 हो सकता है ऐसे हो, एक कोई रखा है, या फिर हो सकता है यहाँ पे 2 वी कैन से 1 1 2 लास्ट वाला हो, या फिर भी हो सकता है हमारे पास बीच वाला हो 1 2 1, ठीक है भाई। तो कितने सेट बने यहाँ पे, तो यहाँ पे डिजिटल एक ही थी, यहाँ पे G1 था, बट यहाँ पे G कितना आ रहा है, यहाँ पे G3 आ रहा है, 3 सेट में इसको डिजिट किया हमने। अब इसकी एनर्जी क्या आएगी बेटा यहाँ पे, तो ये आएगी बेटा E दैट इज इक्वल टू, तो इसको मैं सीधा निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा आपका, अब देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 होगा, और 2 का स्क्वायर ये होगा भाई ऐसे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर। अच्छा एक लिया सपोज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, दूसरा ये मैंने 1 का स्क्वायर 1 होगा, दूसरा ही मैं सपोज 2 लिया, 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर तो क्या होगा 2 2 स्क्वायर 4 होगा। अब ये 4 + 1 5 + 6 ये बनेगा 6h का स्क्वायर अपॉन 8ml का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो मैं बोलो आपको भी कोई और एनर्जी लेवल आप निकाल सकते हो, तो इसी तरह से हम बाकी भी चीज़ों को निकाल सकते हैं, तो ये भी बना सकते हैं यहाँ पे। सो दिस वे वी प्रोसीड कि हमने यहाँ पे डिजनेसी स्टैट्स भी निकाले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने बात की है मैक्स बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, तो आप इन सब चीज़ों को प्रोसीड करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।